साहब ये खाना मत खाना, इसमें जहर है। निखिल, क्या हो गया? अचानक से तुमने खाना क्यों थूक दिया? रिद्धि वो मेरे गले में रोटी का टुकड़ा अटक गया। पानी लेके आओ जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं पानी लाती हूँ, पर तुम खाने की कोशिश करो। हाँ हाँ, तुम पानी लेके आओ। साहब आपने बहुत अच्छा किया कि आपने ये खाना नहीं खाया, इसमें जहर है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? इस खाने में जहर कैसे हो सकता है? क्योंकि साहब मैंने खुद देखा है मेम साहब को इसने जहर मिलाते हुए। वो मेरी बीवी है, प्यार करती है मुझसे, शादी हुई है हम दोनों की, और वो ये सब क्यों करेगी? साहब मेम साहब ये सब कुछ क्यों कर रही हैं आपके साथ, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है इस खाने में जहर मिलाते हुए उन्हें। देखिए आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना, तो मेरे पास सबूत है इस बात का। मुझे पता था आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैंने वीडियो बना ली थी। अरे पर ये देखिए। सही आइडिया दिया उन्होंने, अपने पति के खाने में जहर मिला दिया और उसके बाद उसका काम तम। साहब अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मेम साहब आपको मारना चाहती हैं। मेरी बेबी, जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, वो मेरे साथ ये सब करना चाहती है। पर वो ये सब क्यों कर रही है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साहब एक तरीका है ये जानने का कि वो आपके साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप ना ऐसी एक्टिंग कीजिए कि आप चल बसे। उसके बाद मैं ये खाना खाली कर दूंगी और खाली पेट लाके यहाँ पे रख दूंगी। इसके बाद तो मेम साहब अपने मुंह से कबूल कर लेंगी कि उन्होंने आपके साथ ये सब कुछ क्यों किया है। ठीक है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इससे पहले रिद्धि आ जाए, ये प्लेट खाली करके वापस यहीं रख दो, और मैं बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा हूँ। जी साहब। साहब क्या हुआ आपको? मेम साहब देखिए ना, साहब को क्या हुआ, पता नहीं उठ नहीं रहे साहब। साहब क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? मेम साहब क्या हुआ साहब को? क्या हुआ इन्हें? पता नहीं मेम साहब, साहब कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, उठ भी नहीं रहे हैं। निखिल, निखिल, हुआ क्या है अचानक से? मुझे कैसे पता होगा, साहब ने बस आपका बनाया खाना खाया है, उसके बाद से ये बेहोश हो गए, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अच्छा, यही तो मैं चाहती थी कि ये मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाएं और इस दुनिया से चल बसे। वो वही हुआ। क्या मतलब ये सब कुछ आपने किया? पर मेम साहब आपने ऐसा क्यों किया साहब के साथ? वो तो आपके पति है ना, आपकी शादी हुई है उनसे, इतना प्यार करते हैं वो आपसे, आपका इतना ध्यान रखते हैं, उसके बाद भी आपने उन्हें मारने की कोशिश की। यही तो दिक्कत है कि तुम्हारे साथ मुझसे प्यार करते थे, पर मैं तुम्हारे साथ से प्यार नहीं करती थी। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, करती थी और करती रहूंगी। और जब लाइफ टाइम उसी के साथ रहना है मुझे, तो ये तुम्हारे साथ ना मेरी जिंदगी के बीच में कांटा बन रहे थे। वो कांटा निकाल के मैंने फेंक दिया। अब मैं उसके साथ आराम से रह सकती हूँ। मेम साहब आपने जो कुछ भी किया है ना, बहुत गलत किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। साहब कितने अच्छे हैं, आपका इतना ध्यान रखते हैं, आपसे इतना प्यार करते हैं, और आपने उसके बदले में उनकी जान लेने की कोशिश की। तू ना अपनी औकात में रह, इस घर की नौकरानी है, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। सही कह रही हैं आप, मैं तो यहाँ की नौकरानी हूँ ना, मेरा क्या हक बनता है आपके बीच में बोलने का? तो ठीक है, अब साहब ही आपसे बात करेंगे, उनको जवाब देना आप। साहब आप उठ सकते हैं। निखिल, तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ, वो भी मालती की वजह से। वरना तुमने तो मुझे दूसरी दुनिया में भेजने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था ना। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था तो मुझे क्यों नहीं बताया शादी से पहले? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की तुमने? कैसे बताते निखिल? मेरे घर वालों ने तुमसे जबरदस्ती शादी करा दी मेरी, जो कि मैं नहीं करना चाहती थी। मैं किसी और से प्यार करती हूँ हमेशा से, पर ये शादी की बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती थी। ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। और रही बात तुम्हें रास्ते से हटाने की, तो मेरे दिमाग में और कोई प्लान नहीं है। तो उसने भी यही कहा कि अपने पति के खाने में जहर मिला दे। अच्छा, अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो मेरे सामने। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। वो तो आज मालती है, अगर ये नहीं होती आज, मेरा क्या होता, मेरे घर वालों का क्या होता? तुमने बहुत बड़ी गलती की रिद्धि।
और इस गलती की ना सिर्फ सजा होती है, माफी नहीं। अब एक काम करो, इससे पहले मैं पुलिस को यहाँ पे बुला लूं, निकल जाओ इस घर से बाहर। निखिल देखो, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, और मुझे घर से बाहर मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं उस लड़के से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। प्लीज तुम, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्यों? अब क्या हो गया? क्यों माफी मांग रही हो मुझसे? हाँ, तुम्हें तो अपने उस बॉयफ्रेंड से प्यार है ना, मुझसे प्यार तो कभी तुम्हें था ही नहीं। और मैं पागलों की तरह सिर्फ तुमसे प्यार करता रहा। अब जो बॉयफ्रेंड तुम्हारा बाहर है ना, उसके पास ही जाओ तुम। पर प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, इससे पहले मैं पुलिस को बुला लूं। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ तुम। बस, कुछ नहीं सुनना मुझे। यहाँ से निकल जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो। मालती, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम नहीं होती तो मैं तो जिंदा ही नहीं बचता। मैं तुम्हारे एहसान कैसे चुकाऊंगा? अरे नहीं नहीं साहब, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। आप हाथ मत जोड़िए मेरे आगे। वैसे भी मैं यहाँ पे सालों से काम कर रही हूँ, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। और वैसे भी मेम साहब ना आपके लायक भी नहीं थी। आपको उनसे बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। आप ज़्यादा फ़िक्र मत कीजिए। खैर, तुम ये सब बात छोड़ो, मेरा भी फिलहाल किसी से बात करने का मन नहीं है। तुम अभी घर जाओ, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। ठीक है साहब, मैं जाती हूँ, कल आती हूँ।